मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राष्ट्रीय जनता दल अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए झारखंड में कमर कस चुका है और ऐसे में आरजेडी के नेता तमाम जगहों पर जाकर पैर पुजाई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। झारखंड में आरजेडी का पुराना जनाधार रहा है। इस जनाधार को और बढ़ाने में आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुभाष यादव अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो जिलों जिलों जाकर जनता की पैर पुजाई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जनता का प्रोत्साहन कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सुभाष यादव खुद हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। आखिर सर ये मकसद क्या है जो कार्यक्रम आप पूरे प्रदेश में चलाना चाह रहे हैं? पहले कोडरमा, उसके बाद गढ़वा में अब आयोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गणेश जी को लड्डू खिलाया, गणेश जी को दूध पिलाया और पूरे झारखंड में, पूरे देश में हमारे जो सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं और आर्थिक न्याय का प्रणेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने जनता मालिकों को कहा कि जो समाज में अंतिम पैदान पे बैठे हुए लोग हैं, जो अपने ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसा कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल में सभी भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को ताली और थाली बजवा दिया और लालू जी के चाहने वाले सुदूर इलाका में, और वनवास जो है 14 बरस का इतिहास है लेकिन 24 बरस का वनवास नहीं है। और लालू जी, तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी को चाहने वाले, उनके नीति सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग आज भी आस्था रखे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो मैंने सोचा कि जाकर के उनके हौसला को जाहिर करने के लिए, हौसला को बुलंद करने के लिए जाकर के हम लोग उनका चरण पूज रहे हैं कि जनता जो है सर्वोपरि है और उसमें जनता गणेश जी को भोग नहीं लगा करके जनता मालिक को हम लोग भोग लगा रहे हैं और अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरुओं की बात करती है, ताली और थाली में नहीं करती है, गणेश जी को भोग लगाने में विश्वास नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि आज देश का क्या परिस्थिति है। 140 करोड़ जनसंख्या है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहे चलो 5 साल का बोनस और दे दिए। क्या बेबसी, क्या लाचारी है। हमारा देश हंगरी में 5वां स्थान है, नेपाल से पीछे हो गए, बांग्लादेश से पीछे हो गए, पाकिस्तान से पीछे हो गए, श्रीलंका से पीछे हो गए और देश का जो अभी स्थिति है आप देख रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक यदि सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से यदि जजमेंट नहीं आ रहा तो उसको अध्यादेश ला करके उसको खंडित कर रहे हैं। लोकतंत्र त्राही माम है। तो जनता के बीच में जाकर के हम लोग पैर पूज करके बताने का काम कर रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है, चुनाव नहीं चुनौती है। यदि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है तो जिस तरह से आपका मनोबल बूस्टअप है, लालू जी और तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी जी के नीति सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तो आप एकदम इसी तरह से अडिग रहिए। आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा और सभी लोगों पे, हर झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल पैर पुजाई कार्यक्रम करेगी। सतगावा में, कोडरमा में हुआ है, गढ़वा में भी होने जा रहा है 3 तारीख को। सभी जनता मालिकों से निवेदन करेंगे कि उसमें आवें और अपना पैर पुजाई कार्यक्रम में भाग लें और अपना पैर पूजें, इसलिए कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें। राष्ट्रीय जनता दल सभी जगह, सभी प्रखंडों में जाकर के, कार्यकर्ता लोग प्रखंड में जाएंगे और नेता लोग हर विधानसभा में जाकर पैर पुजाई कार्यक्रम करेंगे। ये थे सुभाष यादव जो लगातार पैर पुजाई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पैर पुजाई के जरिए लोकसभा 2024 के पर निशाना भी साधना है और लोकसभा चुनाव की तैयारी भी राजद ने शुरू कर दी है। इस पैर पुजाई कार्यक्रम में तमाम जगहों पर आरजेडी के नेता जाएंगे और जनता की पैर पुजाई कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन जनता 2024 में क्या रंग दिखाएगी और किस तरह का परिणाम
राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को देगी, इसका इंतजार करना होगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।